दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है शीश योगेश वर्मा। दोस्तों अभी जीएसटी के अंदर एक लेटेस्ट रिटर्न इंट्रोड्यूस हुई है जीएसटीआर 1 ने। तो जीएसटीआर 1 ने का रूल क्या है वो अपन यहाँ इस क्लास के अंदर देखेंगे। जब अपन जीएसटीआर 1 को अपलोड करते हैं तो हो सकता है कि कुछ इनवॉइसेज हैं जो आप जीएसटीआर 1 के अंदर अपलोड करने से रह गए होंगे, या कुछ इनवॉइसेज ऐसे हैं जो रॉन्ग डिटेल्स के साथ आपने सबमिट कर दिए हो और आप उसको चेंज करना चाहते हैं। तो पहले ये होता था कि जो जीएसटीआर 1 है वो आप अमेंड नहीं कर सकते। आपको जो नेक्स्ट मंथ की जीएसटीआर 1 है उसके अंदर ही आप जीएसटीआर 1 को अमेंड कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप अगर किसी मंथ की जीएसटीआर 1 में आपने कोई डेटा गलत फीड कर दिया है या कोई इनवॉइसेज है वो अपलोड होने से रह गए हैं, तो आप उसको जीएसटीआर 1 के अंदर अपलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि जीएसटीआर 1 में क्या-क्या फीचर्स हैं। तो ये जो जीएसटीआर 1 है वो कब रिफ्लेक्ट होगी? ये आपकी जो है जीएसटीआर 1 उसकी जो ड्यू डेट है, या जीएसटीआर 1 जब आप उसको फाइल कर देंगे, तो जो दोनों में से जो भी लेटर होगी उसको ये जीएसटीआर 1 ए शो होगी। फिर आप जीएसटीआर 1 के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं वो अपडेट कर सकते हैं, या तो जीएसटीआर 1 ए के अंदर आप है ना अपनी जो कोई इनवॉइसेज है, मान लो उसकी जो वैल्यू थी वो 5000 थी और आपने गलती से उसमें 4500 कर दिया। तो इस जो आपने गलती करी है, ये पहले ऑप्शन था कि आप नेक्स्ट मंथ को ही उसको अपडेट कर पाते थे। लेकिन अब ये जो आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, उसको आप किसमें अपडेट कर सकते हैं? जीएसटीआर 1 नेम में। ये कब आप फाइल कर सकते हैं? ये जब जीएसटीआर 1 अपलोड हो जाती है, फाइल हो जाती है, उसके बाद जीएसटीआर 1 ने का ऑप्शन है वो आपके लिए खुल जाता है। और ये जो जीएसटीआर 1 ए है वो कब तक ओपन रहता है? जब तक आप जीएसटीआर 3 नहीं फाइल कर देते। जैसे ही आप जीएसटीआर 3 फाइल कर दें तो ये जो जीएसटीआर 1 है, 1 ए का जो ऑप्शन है वो लैप्स हो जाता है। तब आप इसमें कुछ भी एंटर नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो आइए देखते हैं इसका प्रोविजंस वगैरह जो भी है वो अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। GSTR 1 overview. GSTR 1 is an additional form under GST which allow taxpayer to rectify or amend the details of outward supplies that were either missed or incorrectly reported in GSTR 1. It is an optional form that can be utilized without incurring late fees. यानी इसकी कोई भी लेट फीस वगैरह नहीं है। ठीक है? की फीचर्स क्या है GSTR 1 की? करेक्शन फैसिलिटी, यानी जो भी आपने जीएसटीआर 1 के अंदर मिस्टेक करी है आप उसको यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। जीएसटीआर 1 ने प्रोवाइड टैक्सपेयर विद द फैसिलिटी टू करेक्ट एनी डिस्क्रिपेंसी इन डिटेल्स आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्टेड इन जीएसटीआर 1 of current tax period. This includes adding any missed information, amending already details. Availability period, ये कब अवेलेबल होती है? This form becomes available on the GST portal after the due date of filing GSTR 1. तो GSTR 1 है उसको फाइल करने के बाद ये अवेलेबल होती है। और the actual filing date of GSTR which is later until the filing of corresponding GSTR 3B for the same tax period, and GSTR 3B से पहले ये ऑप्शन खुला रहता है, उसके बाद ये जो ऑप्शन है GSTR 1 का लैप्स हो जाता है। इंटीग्रेशन विद GSTR 3B, the details submitted in GSTAR 1A along with GSTAR are automatically reflected in corresponding GSTAR 3B. यानी जो GSTAR 1 और GSTAR 1A का जो डेटा है वो इंटीग्रेट होता है और वो किसके अंदर शो करता है? GSTAR 3B के अंदर। Restriction on amendment, GSTAR 1A does not allow the amendment of document related to change in recipient GSTN. यानी जो रिसिपिएंट का GSTN है उसको ये अमेंड करने की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड नहीं कराती है। यानी आप अपने जो रिसिपिएंट है उसका GSTN चेंज नहीं कर पाएंगे इसके अंदर। Impact on GSTR 2B, the GSTR 2B of the recipient will include all the supplies declared or amended in GSTR 1A by the supplier.
यानी जो जीएसटीआर 1 में जो भी आप अमेंड करेंगे या कुछ नया बिल इंट्रोड्यूस करेंगे वो भी जीएसटीआर 2B के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन इसके अंदर जो कंडीशन है वो अपन यहाँ देखेंगे। हाउएवर दीज चेंजेस विल ओनली अपीयर इन द सब्सिक्वेंट ओपन जीएसटीआर 2B। मान लीजिए आपने जो जीएसटीआर 1 है वो 11th को आपने सबमिट करी है और जो जीएसटीआर 1 है उसको आपने 15 तारीख को सबमिट करी है। तो जो 15 तारीख को आपने जो अमेंड वगैरह किया होगा, कोई नया बिल जो आपने इंट्रोड्यूस किया होगा, तो आपकी जो नेक्स्ट मंथ की 2B है वो इसके अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। इस मंथ की जो 11th डेट तक आपने 1 कर दिया है, तो इस मंथ की जो जीएसटीआर 2B है वो उसके अंदर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा और नेक्स्ट मंथ की जो 2B है उसके अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर फाइलिंग जीएसटीआर 1 The form is accessible on the GST portal after the due date and actual filing of GSTR 1 until the filing of the corresponding GSTR 3B। यानी जो GSTR 1 है उसको फाइल करने के बाद और GSTR 3B उससे फाइल करने से पहले का जो पीरियड होता है उसके अंदर जो GSTR 1 है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो इसमें अपन डिक्लेरेशन अमेंडमेंट देते हैं। टैक्स पेयर कैन डिक्लेयर एडिशनल डिटेल्स for the current tax period or amend the already declared particulars in GSTR 1. This facility extends the IFF for the first 2 months of the quarter for the quarterly taxpayer. Exclusion of GSTN amendment, यानी GSTN है उसको आप अमेंड नहीं कर पाओगे। यहाँ पर एक एग्जांपल है जो 2B के अंदर कैसे जो इन्वॉइस है वो रिफ्लेक्ट होगा। If a supplier issue 2 invoices in January and report only 1 in GSTR 1 by 8 फरवरी, यानी जो GSTR है उसने 8 फरवरी को लगा दी है और उसके अंदर कौन सा इन्वॉइस गया, सिर्फ INV 1, बट लेटर इंक्लूड इन्वॉइस नंबर 2 इन GSTR 1 ने ऑन द 15th फरवरी, जो जो उसी मंथ की 15 तारीख है उसको GSTR 1 ने उसने लगाई 3B से पहले और उसके अंदर कौन सा इन्वॉइस डिक्लेयर किया, इन्वॉइस नंबर 2। Invoice number 1 will be reflected in recipient GSTR 2B for the January, यानी जो जनवरी की जो GSTR 2B है उसके अंदर जो इनवॉइस नंबर 1 है वो रिफ्लेक्ट करेगा। एंड जो इनवॉइस नंबर 2 है वो कौन सी GSTR 2B में शो करेगा, फरवरी की जो GSTR 2B है उसको वो शो करेगा। ठीक है दोस्तों, ये है GSTR 1 जो नई आई है।